अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अपने चैनल स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज फिर मैं छोटा सा ट्यूटोरियल आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूं और इस छोटे से ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स की मदद से सी में कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा। तो चलें दोस्तों, आगाज करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं प्रोग्राम लिखता हूं, कोडिंग लिखता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। तो देखें जी, फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक यूजर आता है, तो वो क्या सिंपल कैलकुलेटर हम बना रहे हैं। तो सिंपल में हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मींस प्लस मल्टीप्लाई के बाद एडिशन यानी प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और डिवीजन कर लें। चार एक हो गया, फॉर एग्जांपल प्लस हो गया जी। दूसरा हम कहते हैं माइनस, ऐसा कैलकुलेटर बनाए। और तीसरा चाहते हैं जी डिवाइड या मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई को उसमें स्टैरिक से सी में, और चौथा डिवाइड। तो अब देखें, थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करें कि एक यूजर आता है, दो नंबर इंटर करता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है 2 और इसे दूसरा नंबर वो 10। तो हम क्या चाहते हैं जी कि वो 10 और 2 को प्लस करें, ठीक है जी, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो ये हमारे पास चार ऑपरेटर्स हो गए। तो क्या करते हैं जी, लॉजिक सोचते हैं। लॉजिक ये है कि हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। स्विच की मदद से भी बड़ी आसानी के जरिए यानी आसानी के साथ हम इसको बना सकते हैं। लेकिन नेस्टेड इफ एल्स में मेरे एक स्टूडेंट्स ही उन्होंने कहा जी सर थोड़ा सा ये अगर स्विच के बरैक्स अगर हम नेस्टेड इफ एल्स में इसको बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इफ एल्स में हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है एक कैलकुलेटर। तो इस ऑप्शन को हम चॉइस का कह लें या ऑप्शन कह लें, आपकी मर्जी है जी। फॉर एग्जांपल हम इसको चॉइस ही कहते हैं। तो हमारे पास चार चॉइस हैं एडिशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वन चॉइस जो हमारे पास है वो एडिशन की है, सेकंड चॉइस जो हमारे पास है वो सब्ट्रैक्शन की है, थर्ड हमारे पास जो चॉइस है वो मल्टीप्लिकेशन की है, और फोर्थ जो हमारे पास चॉइस है ये किसकी है, डिवीजन की है। तो अब हमारे ज़हन के अंदर आ गया जी कि हमारे पास चॉइस 4 है। तो अब जब यूजर इस प्रोग्राम को रन करे तो यूजर को स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आना चाहिए। तो हम चाहते हैं लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए आपकी मर्जी है, जैसे इसको प्रिंट करवा दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रेस से 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर क्या जी मल्टीप्लिकेशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड 4 फॉर डिवीजन। बिल्कुल ऐसा ही। और हम ये भी कह सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप उसको कहें जी कि कीबोर्ड से 1 प्रेस करो एडिशन के लिए, 2 प्रेस करो किसके लिए, 3 किसके लिए, 4 डिवीजन के लिए। लाजमी नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रेस ए फॉर एडिशन, प्रेस ए फॉर एडिशन किसके लिए, एडिशन के लिए, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एस आप कह सकते हो जी प्रेस करो कीबोर्ड से सब्ट्रैक्शन के लिए। और इसी तरह एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एम मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डी फॉर डिवीजन के वो कीबोर्ड से डी क्या करे जी प्रेस करे तो दो नंबरों की आपस में डिवीजन हो जाए। ठीक है जी। तो इसमें जैसे इतना सा फर्क है, जो आप वेरिएबल जैसे मैंने कहा एक वेरिएबल हम ले लेते हैं चॉइस, तो इसमें वेरिएबल की टाइप हम फ्लोट इंटीजर रख सकते हैं, और इसमें जब हम वेरिएबल की जो टाइप है वो हम 4 रखेंगे, कैरेक्टर टाइप इसमें हम 4 रख सकते हैं। जस्ट इतना सा फर्क है। तो ये लॉजिक, बेसिक लॉजिक, मुझे उम्मीद है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, प्रिंट एफ या स्कैन एफ
का यूज असल में हमने यहाँ नहीं सीखना है। जैसे कैलकुलेटर बनाना सीखना है तो उसी तनाजर में मैं चलता हूँ, और वो भी इफ एल्स की मदद से। और इस के अंदर मैं इफ एल्स को भी इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इससे पहले की वीडियो के अंदर 3 नंबरों में बड़े या छोटे नंबर को कैसे हम जो है फाइंड करते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से इफ एल्स को समझा चुका हूँ। चलें जी आगाज करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट लेना है, तो हमेशा मेन से तो मेन फंक्शन का इस्तेमाल किया जी, और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे हम चाहते हैं जी, देखें स्क्रीन पे चाहते हैं जी कि हमारा बेसिक स्केलेटन यूजर के सामने लिखा हुआ है जी प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है जी, हम कहते हैं प्रिंट एफ में न्यू लाइन के लिए एन लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी प्रेस से क्या प्रेस करो जी, मैं कहता हूँ 1। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 फॉर एडिशन। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ जी 1 फॉर एडिशन। तो 2 फॉर में क्या चाहता हूँ, न्यू लाइन में लिखा हुआ आ जाए जी क्या जी, प्रेस से और 2 प्रेस 2। और फॉर सब्ट्रैक्शन क्या लिखा हुआ है जी, सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह मैं चाहता हूं जी फिर न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, न्यू लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए। और मैं कहता हूं प्रेस 2 के बाद मैं 3 करवाना चाहता हूं, या जैसे आप एस करवाना चाहते हो, बड़ा सिंपल है। तो मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ जी 3, ठीक है जी। और 3 में किसके लिए करवाना चाहता हूँ जी, 3 फॉर और मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह फिर न्यू लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है जी प्रेस क्या लिखा हुआ है जी, 4 लिखा हुआ है। और 4 से आप क्या करवाना चाहते हो, 4 फॉर डिवीजन। अच्छा जी, यहाँ तक ये लॉजिक आपको समझ आ गई होगी। और थोड़ा सा मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई न्यू यूजर है, ये स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यानी इस अंदाज में भी लिखता हूँ कि आप इसको बड़े आसानी से समझो। देखें अब हम ये चाहते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर देखें, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, चलें जी इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो कोई एरर नहीं वाक़ा हुआ। तो देखें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा जी, सॉरी ये कौन सा चल गया, कंपाइल और वन फर्स्ट, हाँ ठीक बिल्कुल। तो ये देखें मैंने ये प्रिंट एफ की मदद से ये चीजें प्रिंट करवाई। इस प्रिंट एफ की मदद से मैंने क्या किया जी, ये देखें प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस ये बैकस्लैश एन था, तो फॉर सब्ट्रैक्शन बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन में चला गया, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन बैकस्लैश एन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन। ये तो एक मैसेज मैंने प्रिंट करवाया। अब जो ही आपने ये मैसेज यानी ये स्क्रीन के ऊपर इस तरह मैंने प्रिंट करवाना है, तो मैंने ये लिख लिया। अब अच्छा ये तो मैंने लिख लिया, अब आप समझते हो कि यूजर से जो हम क्या लेते हैं जी यूजर से हम उसने फॉर एग्जांपल 1 प्रेस करना है एडिशन के लिए, तो यूजर ने 1 प्रेस किया, या उसने सब्ट्रैक्शन के लिए 2 प्रेस किया कीबोर्ड से, या उसने 3 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, या उसने 4 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो वो जो यूजर इंटर करता है वैल्यू, तो वो हम स्कैन एफ की मदद से लेते हैं, स्कैन एफ। और स्कैन एफ में बड़ा सिंपल सा, हाँ जो ही आपने लिखा स्कैन एफ, जब आपने स्कैन एफ लिखा तो आपने देखा जी ओहो ये तो मैंने स्कैन एफ के लिए वैल्यू जो लेनी है तो वो किस वेरिएबल तो मैंने बना ही नहीं। तो फिर आपके जहन में एकदम आता है चलें जी वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है जी, 1 है, क्या जी 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो आप एकदम कहते हो जी कि इंट डेटा टाइप, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है जी। ये क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। तो अब उस वेरिएबल का कुछ इंट यानी उसको डेटा टाइप और उसका दूसरा साथ आपने उसका नाम भी, तो हम नाम दे देते हैं चॉइस, ये चॉइस दे दिया। अच्छा जी आपने ये दे दिया, तो अब आप यहाँ पे लिख देते हो, बड़ी सिंपल सी बात है,
कि हम इसको क्या करते हैं जी, परसेंट डी किस लिए, इंटीजर डेटा टाइप के लिए। और अच्छा जी, ये %d जो है ये डेटा टाइप, तो ये कहाँ पे जी, आप कहते हो एड्रेस ऑफ चॉइस के अंदर स्टोर हो जाए। और अब देखें, अब आप क्या चाहते हो जी, अब आप चाहते हो कि स्क्रीन के ऊपर, अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं ये चाहता हूँ, ये यूजर ये चाहता है कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आए जी कि आप एडिशन जो चाहते हो, या सब्ट्रैक्शन चाहते हो, या मल्टीप्लिकेशन चाहते हो, या डिवीजन चाहते हो, तो उसके लिए फर्स्ट नंबर इंटर करो। तो हम कहते हैं जी यूजर के सामने आए printf, और यूजर के सामने लिखो आए, नेक्स्ट लाइन में लिखवा देते हैं जी, नेक्स्ट लाइन में लिखवा देते हैं, प्लीज इंटर द फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, दैट यू वांट टू, कुछ भी लिख सकते हो जी स्क्रीन के ऊपर। तो अब आपने क्या किया, अब आप कहते हो कि मैंने उससे, यूजर ने फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 10, 20, 100, 1000 कुछ भी लिखता है, तो एकदम आपके ज़हन में फिर आया जी सर कि हम तो स्कैनएफ से लेंगे, लेकिन फिर वही बात आई, अच्छा जी हमने ये जो वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू तो उसको स्टोर कहाँ करवाना, उसके लिए हमने एक क्या करवाना है जी, उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनानी है फर्स्ट नंबर के लिए। तो आप वक्ती में इसको इंटीजर ही रख लेता हूँ, आप फ्लोट भी रख सकते हैं जब आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर चाहते हो जी कि वैल्यू ज़ाहिर हो या शो हो या स्टोर हो। तो बल्कि मैं इंटीजर ही में कहता हूँ जी वैल्यू ए या वैल्यू एन, कोई भी आप उसको जो वायलेशन ना कर रही हो, नेमिंग ऑफ किसका जी, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल की वायलेशन ना करे, ऐसी आप वेरिएबल नाम रख सकते हो। और इसी तरह हमने क्योंकि एक और भी सेकंड नंबर भी हमने यूजर से लेना है, तो उसके लिए मैं अभी से भी एक और वैल्यू भी, वेरिएबल भी, उसका नाम बी रख देता हूँ, यहाँ तक मैं रख देता हूँ, क्योंकि मैंने एक और वेरिएबल बनानी है, तो उसको अभी मैं बनाता नहीं हूँ, आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे जो मैंने क्या करना है, यहाँ मैं कहता हूँ ये भी इंटीजर टाइप है, तो इसको भी %d, और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ जी %, ये जो वैल्यू फर्स्ट नंबर है कहाँ जाए जी, ये फर्स्ट नंबर जो यूजर इंटर करे ये ए के अंदर जाए, तो मैं ए प्रेस कर देता हूँ, तो ये वैल्यू स्कैनएफ जो यूजर इंटर करेगा ए के अंदर वैल्यू इसको पुट कर देगा, असाइन कर देगा। और इसी तरह ये मैं दोबारा इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि लॉजिक तो आप समझ गए होंगे। मैंने कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे प्लीज एंटर द फर्स्ट की जगह मैं यहाँ पे सेकंड कर देता हूँ, और यहाँ पे ए की जगह में यहाँ पे बी कर देता हूँ जी, क्या कर देता हूँ, बी कर देता हूँ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि वो कहता है प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, आप कहते हैं फर्स्ट नंबर 10, तो वो 10 किधर जाएगा जी, % ए के अंदर 10 चला जाएगा, यानी ये जो वेरिएबल ए है इसको 10 असाइन हो जाएगा। आप कहते हैं प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, यूजर सेकंड में 20 करता है या 10 करता है, 100 करता है, वो 20, 10, 100 कहाँ जाएगा जी, बी के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है जी, फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू या थर्ड वैल्यू हमने, या जितनी भी वैल्यू लेनी है कैसे लेनी है। यहाँ तक बड़ा इजी काम था जी, बड़ा आसान काम था। और अभी हम कोई लॉजिक बनाते हैं कि हमने क्या करना है जी, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, उसके लिए लॉजिक है। तो हमने क्या यूज करना, स्विच का यूज नहीं करना, उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नेस्टेड इफ एल्स का यूज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जी कि इफ, आप देखें मैं कहता हूँ चॉइस, ये देखें ये जो ऊपर चॉइस है ये इक्वल है, ये डबल इक्वल ये इसलिए होता है कंपैरिजन, अगर 1 के इक्वल है फॉर एग्जांपल, क्या मतलब ये कि ये जो चॉइस है, यहाँ यूजर ने क्या किया, 1 फॉर एग्जांपल उसने कीबोर्ड से प्रेस किया, तो वो किधर गया, चॉइस में गया, तो चॉइस इधर है, तो चॉइस में चला गया ना, तो चॉइस। अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे इफ आप अच्छी तरह समझते होंगे, और यहाँ पे कंडीशन होती है, कंडीशन में क्या है जी, कंडीशन में आप चाहते हो कि चेक करते हो, चेक करो चॉइस के अंदर 1 है, वो कहता है अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो क्या हो, तो हम यहाँ पे चाहते हैं जी कि जब यूजर ने 1 प्रेस किया तो हम बड़ी सिंपल सी बात हम कहते हैं
अच्छा जी, इधर देखें, अब आप सोचेंगे अच्छा जी हम चाहते हैं ए प्लस बी हो, क्या हो जी, ए प्लस बी हो, क्या हो जी, ए प्लस बी हो। आप देखें ना, खुद चाहते हैं जी कि एडिशन हो, किसकी जी, इन दो नंबरों की, ए और बी की एडिशन हो। आप क्या चाहते हो, ए और बी की एडिशन हो, क्योंकि आपने खुद कहा जी 1 फॉर एडिशन, एडिशन के लिए उसने कहा जी आप फर्स्ट नंबर इंटर करो, आपने ए में 10 रख दिया, बी में आपने 20 रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो इन दोनों की जमा हो जाए। अच्छा जी, अब आपको समझ आई, हाँ ये दोनों को जमा करके तो किधर मैंने रखना है, तो आप इसके पीछे जाओ जी और इसको कहो कि इसके पीछे एक और वेरिएबल, उसको आप सी रख दो, सिंपल सी रख दो, सी भी रख सकते हो, या मैं थोड़ा सा और इसको मीनिंगफुल बना देता हूँ, रिजल्ट रख देता हूँ, RESULT रिजल्ट। तो ये मैंने इसका नाम रिजल्ट रख दिया। तो अब आपको एकदम समझ आएगी, हाँ यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल भी मैंने बनानी है। क्या बनानी है जी, रिजल्ट वेरिएबल भी हमने यहाँ पे बनानी है। तो ये इसी को कॉपी करके रिजल्ट मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ टर्मिनेटर लगा दिया। तो यहाँ तक का ये लॉजिक आप समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा जी, ये जब इधर आपने रख दी, टर्मिनेटर लगा दिया, सेमीकोलन, और ये अगर ये वाकई इफ के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो, यानी उसने 1 प्रेस किया कि मैं एडिशन चाहता हूं, तो क्या करो जी, सिंपल करो जी, ए प्लस बी को ए को बी में प्रेस करके उसको रिजल्ट में असाइन कर दो। रिजल्ट में असाइन कर दिया जी। अच्छा, तो आपको आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट जो चाहिए वो चाहिए जी प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ जी %d, मतलब %d ए की वैल्यू, फॉर एग्जांपल %d इंटीजर, फिर मैं चाहता हूँ ऐसे लिख दूं, प्लस लिख दूंगी, प्लस से, ठीक है, %d प्लस %d, और मैं चाहता हूँ जी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है जी %d। और अब देखें, ये तो बेसिक है, आप इसको समझते होंगे। और अब मैं चाहता हूँ ए कामा बी कामा रिजल्ट। रिजल्ट को इसमें वो लॉजिक नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। इस %d की जगह, इस %d की जगह ये वैल्यू आएगी ए की, इस %d की जगह ये बी की वैल्यू होगी। जैसे लिखा है 10, ए में 10 है तो लिखा हुआ आएगा 10 + 10 इज इक्वल टू 10 + 10, ये 10 10 20, तो रिजल्ट में 20 चला गया तो 20 लिखा हुआ आ जाएगा, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। चलें जी हम इसको जरा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जी यहाँ पे क्या एरर वाक़ा हुआ है कि रिजल्ट वाज नॉट, ये LT भी है ना, देखें रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, यहाँ पे पूरा स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ऐसी सूरत में रिजल्ट, ठीक है जी। तो अब देखें नो एरर, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा इजी है जी। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी तो हमने एक लॉजिक बनाया, तो ये देखें लिखा हुआ है प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। तो मैं चाहता हूँ जी कि मैं एडिशन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो नीचे इफ की बॉडी लिखी है तो उसमें 1 नहीं, अभी तो वो कहता है फर्स्ट नंबर इंटर करो, मैं कहता हूँ जी 20, कहता है सेकंड नंबर इंटर करो जी, मैं कहता हूँ 30। तो देखें यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है जी 20 + 30 इज इक्वल टू 50, यानी मतलब ये यहाँ तक वेरी गुड मिस्टर, ओके जी ओके, कोई मसला नहीं। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ तक तो वेरी गुड है। अभी देखते हैं जी, अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, इस बॉडी को इस की बॉडी से बाहर चलते हैं जी, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है जी। देखें मैं दोबारा यहाँ पे एक चीज़ लिख लेता हूँ, एल्स, और एल्स के बाद मैंने क्या लिखना है, बड़ी सिंपल सी बात है, नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर रहे हैं तो इफ का यूज करना है कि अगर वो 1 नहीं कोई प्रेस करता तो कोई 2 प्रेस करता तो हमने फिर यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन क्या लगानी है, वही कि 2 अगर कोई प्रेस करता है यहाँ पे कीबोर्ड से तो वो किधर जा रहा है, चॉइस में जा रहा है। तो हमने क्या करना है जी, कंपेयर करना है, चॉइस को कंपेयर करना है कि वो इक्वल है अगर 2 के, बड़ी सिंपल सी बात है जी। अगर वो 2 के इक्वल है तो 2 के इक्वल है तो हमें करना क्या है जी, कुछ नहीं करना है जी। जो कुछ करना है वो कंप्यूटर ने करना है, हमने जस्ट
देखना है जी, थोड़ा गौर से देखना है। हमने देखना ये है कि 2 में हमने इसको ये कहा है जी सब्ट्रैक्शन करवाओ। तो डेली लाइफ में आप कैसे सब्ट्रैक्शन करवाते हो जी? आप कहते हो a माइनस बी, और तो a माइनस बी को कहाँ रखवाना है जी? तो हम कहते हैं इसको भी रिजल्ट में रखवा दो, और रिजल्ट में रखवाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना है, RESULT रिजल्ट लिख देना है। और अच्छा जी, तो जब वो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हो तो क्या करना है जी? ऐसी सूरत में हम कहते हैं यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। देखें, इसको कॉपी किया, बाज़ औक़ात कॉपी पेस्ट में मसला बहुत हो जाता है, लेकिन आप भी गौर करना है, समझना है। ये नहीं कहना है सर ने यहाँ से, साहब ने, सर ने, भाई ने, किसी ने यहाँ से कॉपी किया इधर लगा दिया, लेकिन साहब ये भी कर रहे हैं कि यहाँ से ये देखें ये माइनस है, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ये देखें फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ये तो क्या होने वाला है, ये तो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आएगा, प्लस भी करेंगे प्लस ही आएगा। असल काम तो इस माइनस ने कर रहे हैं उधर, लेकिन वहां प्लस शो हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो क्या हो गया, लेकिन जवाब दुरुस्त होगा। तो ये लॉजिक आप समझते होंगे। ये जब काम हो गया, बड़ा सिंपल सा है। अभी आप इसको जरा गौर से देखना है। बाजू का कॉपी पेस्ट में मसला था, इसी को एलसिफ को यहाँ से कॉपी करो बॉडी समेत, किसको यहाँ से यहाँ तक बॉडी समेत कॉपी करो, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पे लगा दो जी कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट। अच्छा जी क्या हुआ, देखिए जी 2 2 आ गया, 1 एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, तो 3 हमें चाहिए था मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक का यूज किया जाता है, और यहाँ भी हम स्टैरिक लिख देते हैं। क्या करते हैं जी, यहाँ पे भी हम स्टैरिक लिख देते हैं, और 3 के बाद 4 फॉर डिवीजन। ठीक है जी, हम यहाँ पे, लेकिन अगर हम चाहते हैं, चलें जी हम इतना इसको लेंथी नहीं करते हैं, नेक्स्ट हम इसको मजीद उसमें ले जाएंगे। चलो मैं इसको यहाँ पे ही खत्म कर देता हूँ, एल्स की मदद से यहाँ इसको खत्म कर देता हूँ, ताकि आप कहें जी बहुत तो 5 मिनट लिखा है, तो ये तो 25 मिनट हो गए। समझाने की वजह से 25 मिनट हुए, वैसे 25 मिनट लगते नहीं है जी। ठीक है जी, याद रखिएगा। देखें यहाँ पे मैंने इसको कर दिया जी, डिवाइड की अलामत डाल दी, यहाँ पे भी डिवाइड की अलामत डाल दी। 25 मिनट नहीं कहना, 20 मिनट 15 मिनट नहीं कहना, समझाने के लिए इतना टाइम लग गया। रन किया, और printf a माइनस बी, तो क्या एरर दे रहा है जी, B4। यहाँ पे देखें, ये मैंने कहा था ना कॉपी में बाजू का बड़ा पंगा भी कर देता है कॉपी पेस्ट में। तो फिर यहाँ पे इसने क्या कह दिया जी, देखें हमने कॉपी किया था ना असल में, यहाँ पे फिर ये भी, और यहाँ पे भी हमें टर्मिनेटर तो लगाना मस्ट होता है। तो जब हमने ये लगा दिया, देखें अभी एरर खत्म, खाता हजम, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ से प्रोग्राम को रन किया। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े जल्दी जल्दी करते हैं जी। हम करते हैं 1 के लिए वो कहता है प्रेस इंटर द फर्स्ट नंबर, हम कहते हैं जी 10, कहता है जी सेकंड नंबर, हम कहते हैं 20, और देखें 10 + 20 = 30। अभी हम कहते हैं जी रन करते हैं, कहता है जी क्या करना है, हम कहते हैं 2, हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। कहता है फर्स्ट नंबर, हम कहते हैं 40, कहता है सेकंड नंबर, हम कहते हैं जी 10। तो अब कहता है जी 40 - 10 = 30। अब हम कहते हैं जी थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, हमारा कैलकुलेटर काम कर रहा है या नहीं। तो बड़ा सिंपल सा है जी, सॉरी हम करते हैं थर्ड, यहाँ पे थर्ड किया, हम करते हैं जी फॉर एग्जांपल हमारे पास 10, और थर्ड में क्या था याद करो, थर्ड में हमने क्या लिखा हुआ है, 10 × 10 = 100। बड़ा सिंपल सा, और कैलकुलेटर तो हमारा टक जा रहा है जी। तो अभी हम देखते हैं जी, हम फोर्थ वाला डिवीजन का था, हम कहते हैं जी 100 डिवाइड सेकंड नंबर, हम कहते हैं 10। तो वो कह रहा है जी 100 / 10 = 10। तो लो दोस्तों, आज की वीडियो आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा है जी। नेस्टेड-इफ-एल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया जी, एक कैलकुलेटर बना दिया आपके सामने,
जो कि आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए जो आपके स्टूडेंट्स साथी हैं, और इसको लाइक भी कीजिए। किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और उस वक़्त तक के लिए अल्लाह।